अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है स्टिल का इस्तेमाल। ये कहाँ इस्तेमाल होता है। ये टॉपिक या ये लेक्चर एक डेमो क्लास की तरह अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आता है इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं घर बैठे एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं स्टिल कहाँ पर इस्तेमाल होता है। याद रखें, स्टिल के मल्टीपल मीनिंग है। एक तो ये कि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, अपने नाउन या प्रोनाउन की हालत को बयान करता है कि उसकी क्या हालत है। फॉर एग्जांपल, इसका स्टिल जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है साकिन, रुका हुआ। कोई चीज़ जो स्टिल होती है, रुकी हुई होती है। जैसे द वाटर इन दिस लेक इज स्टिल, जो इस झील का पानी है वो रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है तो स्टिल होता है। जैसे कोई भी चीज़, ही वॉज स्टिल, मतलब कि जो वहाँ पर बिल्कुल साकिन था, रुका हुआ था। हिज पोजिशन वॉज स्टिल बेसिकली। तो एक तो स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ होना, एक जगह पर फिक्स जो रहता है कोई चीज़, तो उसको हम स्टिल कहते हैं। इसी तरीके से एक स्टिल एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब वो एडवर्ब में इस्तेमाल होगा तो उसमें उसका मीनिंग ये बनेगा अभी भी। जब एम्फेसाइज किया जाता है एक्शन के ऊपर कि एक्शन अभी भी हो रहा है, तो उस सेंस में भी आप स्टिल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो ये होगा ना, ही इज स्लीपिंग, अगर मैं स्टिल को निकाल दूं, वो सो रहा है, इस पर जोर दें अभी भी सो रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया जो अपने वर्ब को बयान कर रहा है। जो वर्ब को करता है वही एडवर्ब होता है। ही इज स्टिल स्लीपिंग। एक तो हो गया सादा, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। लेकिन अगर मैंने जोर दे रहा है कि अभी भी, तो मैं कहूँगा ही स्टिल स्लीपिंग, टाइम को ऐड करते हुए। तो वो वहाँ पर एक एडवर्ब का काम करेगा और वो बताएगा कि एक्शन अभी भी हो रहा है। स्टिल का जो आप ऑपोजिट लेते हैं जो इसका ऑपोजिट वर्ड लिया जाता है वो नो लॉन्गर है। जैसे अगर मैं कहूँ ही स्टिल लिव्स इन इस्लामाबाद, वो अभी भी इस्लामाबाद में रहता है, इसका ऑपोजिट अगर आपने लिखना है तो वो होगा ही नो लॉन्गर लिव्स इन इस्लामाबाद। नो लॉन्गर यानी कि मजीद नहीं, ही नो लॉन्गर लिव्स इन इस्लामाबाद। तो ये आपको याद रखना होगा। स्टिल का जो मैंने ब्रीफली पॉइंट डिफाइन किया, एक एडजेक्टिव के तौर पर रुका हुआ होना, एडवर्ब के तौर पर जो काम आप अभी भी करते हैं, और इसका जो ऑपोजिट है वो नो लॉन्गर है। 3 पॉइंट्स याद रखें, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।